क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या छोटी-छोटी चीज़ों पर गुस्सा आने लगता है? वैसे गुस्सा तो सभी को आता है, मुझे भी आता है, पर कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोई उन्हें कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाए, उनके हिसाब से कोई काम ना हो तो उनको गुस्सा आ जाए। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग टू बी निरोग में। तो आज हम इस वीडियो में अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में कुछ योग अभ्यास को सीखेंगे। अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए कुछ योग अभ्यास को सीखेंगे। आपको पता है, जब आप गुस्सा करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो आप सांस लेते हैं वो अनइवन और रैपिड फास्ट हो जाती है। आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके स्ट्रेस लेवल पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में लेकर जाते हैं, अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा समय से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डाइजेस्टिव इश्यूज़, हाई बीपी, माइग्रेन, इंसोम्निया एक्सेट्रा। और एक सेइंग है ना कि anger is a punishment that we give ourselves for someone else's mistake। तो सबसे पहले तो गुस्से से अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है और गुस्सा निकाल कर सामने वाले की भी हानि नहीं करनी है, खुद को भी खुश रखना है और सामने वाले को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। रोजाना केवल 15 से 20 मिनट के अभ्यास से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ योग अभ्यास को सीखते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहली चीज क्या करना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि आपको गुस्सा आ रहा है। आई नो इट्स वेरी फनी कि जब किसी को गुस्सा आता है तो वो होश में नहीं रहते, पर उसको रिकॉग्नाइज करना है और पानी पीने की कोशिश करनी है। पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, अपने मन को डाइवर्ट करना है। पानी पिया, वॉक पे गए और सुबह सुबह या शाम के वक्त आपको इन योग आसनों का, योग प्राणायाम का अभ्यास करना है। सबसे पहला अभ्यास, अपने शरीर को अच्छी तरीके से बैठकर और खड़े होकर शेक करना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर की मसल्स, आपके जो मांसपेशियां हैं जो स्टिफ हो गई हैं गुस्सा करने की वजह से, वो लूज होगी और जो नेगेटिव एनर्जी आपने स्टोर कर रखी है वो शरीर से बाहर जाएगा। दूसरा अभ्यास करेंगे हम। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और पूरा श्वास फोर्सफुली छोड़ते हुए पूरा शरीर को नीचे की ओर झुकाएंगे। इनहेल, इनहेल, इनहेल। इसी तरीके से कम 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहराना है। तीसरा अभ्यास करेंगे दंड बैठक। जैसे हम उठक बैठक बचपन में लगाया करते थे, जैसे हमें पनिशमेंट मिलती थी कान पकड़कर उठक बैठक लगाने की, उसी तरीके से दंड बैठक करना है हमें। उठना है और तेजी से नीचे की तरफ बैठना है। आप चाहो तो कान पकड़कर भी बैठ सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसे बैठना है। कम से कम 15 से 20 बार इस अभ्यास को दोहराना है। और चौथा अभ्यास है जंपिंग जैक, जिसे हम योग की भाषा में कहते हैं जंघा शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए हम अपनी श्वासों का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जंपिंग जैक्स में हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस नहीं करते हैं, पर जंघा शक्ति विकासक में हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर फोकस पहले सेट में हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, कुछ इस तरीके से। और दूसरे सेट में ठीक इसका उल्टा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास भरते हुए दोनों हाथ नीचे।
इस अभ्यास को कम से कम 40 से 50 बार करने का प्रयास करना है, या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करने का प्रयास करना है। और 5वां अभ्यास करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के कम से कम 10 से 12 राउंड्स करने हैं, या शुरुआत में आप 10 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 राउंड टोटल सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे फास्ट या स्लो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिस तरीके से सूर्य के अंदर हमारे शरीर के हर एक प्रॉब्लम को ठीक करने की शक्ति होती है, उसी तरीके से सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये आपको गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सीखेंगे। सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति में अपना पूरा ध्यान आप अपने लोअर एब्डोमेन पर रखेंगे, नाभि से निचले हिस्से पर रखेंगे और फोर्सफुली एक्सेल करेंगे पेट की मूवमेंट के साथ। दूसरा अभ्यास है कपालभाति, जो कि यौगिक टेक्स्ट में लिखा है। अपने हाथ की सूर्य मुद्रा बनानी है और एक एक नॉस्ट्रिल से श्वास भरना है, छोड़ना है। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, दोनों नॉस्ट्रिल से अलग अलग। एक नॉस्ट्रिल से अगर आपने श्वास भरा है तो उसी नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है और उसी नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है। इसी को कंटिन्यू करना है। और अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जिस प्रकार से हमने इससे पहले कपालभाति किया था, उसी प्रकार से इसमें फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल तब तक करना है जब तक आप पूरी तरीके से थक ना जाएं। जब आपको ऐसा लगे कि अब इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं तो अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है सूर्य मुद्रा बनाकर, और इनहेल कर कर अपनी श्वासों को रोकना है। जितनी देर अपनी श्वासों को रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। और जब आप श्वास ना रोक पाए तो धीरे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने कानों को अंगूठे से बंद करेंगे। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी नाक और तीसरी अपर लिप, चौथी लोअर लिप पर रखेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे, हमिंग साउंड करेंगे। इनहेल, इस अभ्यास को कम से कम 10 से 12 बार दोहराना है। आपको इस अभ्यास को करने के बाद एक बहुत ही अलग मन की शांति का आभास होगा। और आखिरी अभ्यास है ब्रीदिंग अवेयरनेस। अपने चलती हुई श्वास को केवल देखना, एक दृष्टा भाव से अपनी चलती हुई श्वास को आते और जाते हुए देखना, जिस तरीके से हम सामने वाले को देखते हैं। कम से कम 5 मिनट तक अपनी श्वासों को आते और जाते हुए देखने का प्रयास करना है। और कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अपने मन की शांति, शरीर की शिथिलता और वातावरण की सकारात्मकता को महसूस करने का प्रयास करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है और आरामदायक स्थिति में आ गया है। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। दोनों हाथों को मिलाएंगे और पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।